हमारे साथ हरियाणा से आए महत्वपूर्ण अलग अलग खाप के चौधरी मौजूद हैं। पहले गौरव टिकैत जी से जान लेते हैं हरियाणा के कौन कौन सी खाप के चौधरी हैं। गौरव भाई, कौन कौन सी खाप के चौधरी देखो, पहले तो हाथ जोड़कर हरियाणा की सभी खापों को, क्योंकि उन जो कार्यक्रम की शोभा बढ़ी वो आज इन्हीं की उससे और ज्यादा बड़ी चार चांद लगे। आज इनके विचार सुने, सभी खापों के चौधरी हैं, जो जिम्मेदार जो खापे हैं वे सभी लोग जो है आज की पंचायत में हुए। और हम तो जो है धन्यवाद ही न कहेंगे। हमारे बीच में ओम प्रकाश कंडेला जी जो कंडेला खाप के हैं, संजय देसवाल जी पोरिया खाप के, हमारे कलकल खाप के जो है राजपाल जी, हमारे हुड्डा जी, आप जो है जी अब इनसे विचार लो। आप जो ये सारी खापे हैं ये। बिल्कुल। ये चौधरी साहब, क्या कहना चाहोगे? पहले आप अपने बारे में बता दीजिए और फिर इस पूरी पंचायत को लेकर आपके क्या विचार हैं? मैं संजय देसवाल, अखिल भारतीय देसवाल खाप का प्रधान। हमारे साथ चौधरी ओम प्रकाश नांदल खाप से, राजपाल काद्यान जी काद्यान खाप से, ओम प्रकाश कंडेला जी कंडेला खाप से, श्रीपाल सतगामा जी सतगामा तपे से, रामकिशन पावड़िया जी ये झारसभा के भी है और पावड़िया खाप के भी हैं, राजपाल कलकल जी कलकल खाप से, समुद्र भोर जी प्रेस प्रवक्ता माजरा खाप, जगवंत हुड्डा जी हुड्डा खाप से, दिलबाग बाजवान जी बाजवान सैन समाज से, सतबीर जी खेड़ा खाप से और दिलबाग अपना बता दीजिए। जी से बात कर जी जी। किस तरह से देखते हैं पूरी आज की पंचायत का आयोजन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा प्रबंध था और हमारी इस पूरी पंचायत से और खासकर बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत जी से ये जो भी यहाँ एजेंडे मुद्दे रखे गए हैं उनको पूरी कड़ाई के साथ लागू कराए। खासकर जो समाज में आज युवा तबका नशे की तरफ गया उसके ऊपर कड़ी संज्ञान लें। दूसरा, जो आज हमारे समाज में सबसे बड़ी दिक्कत है ये समगोत्र विवाह, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट में जो प्रावधान होने हैं वो जरूर से जरूर इस पंचायत में कड़ा फैसला लेके सरकार के सामने रखा जाए और इस तरह से फैसले हों कि खापों का नाम जैसे इतिहास में सोरम पंचायत का जैसे नाम है ऐसे ही खापों का नाम जो 1911 से लेके और आज तक जितने ये 7वां अधिवेशन है, जितने फैसले हुए वो फैसले आज तक इतिहास में लिखे गए हैं, इसी तरह ये फैसला भी इतिहास में लिखा है। बिल्कुल। देखिए, लगातार अपने विचार दे रहे हैं। चौधरी साहब, आपका परिचय? मैं रामकिशन पावड़िया खाप चौधरी। और जो सोरम चौपाल है जो ये एक ऐतिहासिक चौपाल है और यहाँ जितने भी फैसले अभी तक जो किए गए हैं वो लागू भी हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद नहीं कि हम बिल्कुल 100% उम्मीद करते हैं कि कल जो निर्णय लिए जाएंगे वो बहुत बढ़िया निर्णय लिए जाएंगे और हम उनके पावड़िया खाप जो है ना उन निर्णयों के बिल्कुल साथ है, समाज के लिए उसके लिए कटिबद्ध है। बिल्कुल। देखिए, चौधरी साहब भी अपने विचार दे रहे थे। चौधरी साहब, आपका परिचय और पंचायत को आप किस नजरिए से देखते हैं? चौधरी राजपाल कलकल, राष्ट्रीय प्रधान कलकल खाप। पंचायत बड़ी बढ़िया बात हुई है। हमारा पूरा देश की पूरा सर्वा समाज की और सर्वा खाप की पंचायत हुई है और ये मुद्दे भी बहुत बढ़िया हैं क्योंकि ये मुद्दे हमारे समाज को तोड़ रहे हैं, हमारे बच्चे रास्ता भटक रहे हैं। सबसे बड़ी बीमारी तो है हमारी ये जो 3G का है, यानी कि गांव गोत्र को हांड, इसमें हमारे रिश्ते सरकार ने मान्यता दे दी है, यह हमने बहुत परेशान कर रहे हैं। एक लिविंग वाला बहुत गलत हो रहा है। मेरे पास कई बार फोन आए हैं, शादी हो रही है, उसके 3 बच्चे हो रहे हैं, वो किसी ने घर लेकर न लिविंग में बिठा ले है, पहले वाली ने निकाल दे है, ये भी बहुत गलत काम हो रहा है। एक हमारे जो जवान बच्चे जिस टाइम स्कूल से कॉलेज में जा हैं तो उस टाइम उनके सीनियर कुछ गलत बालक को उनका रास्ता भटका दे और वहाँ पर एक बीमारी चाल गई। मैं तो उन्हें वैसे कहा करूँ, लेकिन ये पढ़े लिखे उन्हें कहे ओए होटल। एक हमारी यह मांग है कि ओए होटल में जब भी बच्चा की एंट्री हो किसी की तो उनकी ID देखी जा, अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उनको एंट्री नहीं देनी चाहिए। जो शादीशुदा हो ना सिर्फ उनको एंट्री देनी चाहिए, अनमैरिड बच्चा को एंट्री नहीं देनी चाहिए क्योंकि इसके बाद में फिर दुष्परिणाम आए हैं। वो बच्चे आपस में वीडियो बना लेते हैं ब्लैकमेल करने के लिए, फिर उनकी शादी हो जाए है, अलग अलग से शादी हो जाए उनकी, वो फिर वो आपस में वीडियो वायरल करते हैं तो उनके रिश्ते टूट जाए हैं। एक शादी के 1 महीने के बाद में रिश्ते टूट जाते हैं।
तो ये सौदे खत्म होने चाहिए। अरे ये अंतरजातीय का चल रहा है भाई, हम इसको मान्यता देनी चाहिए, हम इसके खिलाफ से अंतरजातीय विवाह, क्योंकि जाट कोई जाति नहीं है, ये एक नस्ल है और हम अपनी नस्ल को खत्म नहीं होने देंगे। बिल्कुल, देखिए चौधरी साहब बेहद महत्वपूर्ण बात बता रहे थे जो ओयो होटल को लेकर अभी तक सामने नहीं आई है। चौधरी साहब, आपका परिचय और किस नजरिए से देखते हैं पूरी पंचायत? मैं जगवंत सिंह हुड्डा, जी बताएं। जगवंत सिंह हुड्डा खाप का प्रवक्ता। ये बताते रहो भाई बात ये है, जो आज की जो ये सरो खाप पंचायत जो हुई है सोरम के अंदर है, पहले भी कई दफा पंचायत हुई, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है। इतनी शांतिपूर्वक और इतनी महापंचायत शायद पहले नहीं हुई, लेकिन इसके अंदर जो अभी आगे जो फैसले लिए जाएंगे उनके ऊपर सरो खाप का ये जो है ऐलान है, उसने हर हालत में हम पूरा संघर्ष करके उन्हें लागू करवाएंगे। और जो खासकर जो है लिव रिलेशनशिप समगोत्र गांव गुआंड में शादी और जो है न ये लव या जो है लव मैरिज, इसके अंदर जो है ये सबसे ज्यादा बुराई हमारे समाज फैल रही है। और दूसरा हमें एक चीज का विरोध करा, हमेशा जो है न सदा तो होती आई है, बस जाट की थोड़ी जाट जागी, जाट समाज में ही शादी होनी चाहिए, जाट समाज दूसरे में शादी कराएंगे तो अच्छा नहीं है। इस तरह जो गरीबी है, हम अमेरिकन डांडी ये नहीं देसी गाय अमेरिकन में मिला दिए तो यू अमेरिकन सौदा हो जाएगा, सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसलिए हमने चाहा भाई इसके अंदर जो है संयम बरता जा और अपने कौम में सबसे डाल शादी करा, यही हमारा परिचय। बिल्कुल, देखिए चौधरी साहब भी बेहद महत्वपूर्ण बात बता रहे थे। चौधरी साहब, आपका परिचय और किस नजरिए से इस पंचायत को देखते हैं, जैसे लगातार तमाम अलग अलग चौधरी अपनी अपनी बातें इसमें रख रहे हैं? भाई साहब, नज़र तो देखे तो मेरी बहुत छोटी नज़र है। अपना परिचय। मेरा परिचय है बलबीर सिंह, हरियाणा जींद उचाना बड़ौदा मेरा गांव है। चैल गोत्र से संबंध है, चैल गोत्र आल हरियाणा का मैं प्रेसिडेंट प्रधान हूँ। रही बात बाकी जो हमने यहाँ मिला, बड़ा प्यार मिला, बहुत ही सुगन होया, साहस हुआ कि हमारा भाईचारा बहुत मजबूत है। और कहाँ से दिखा? यहाँ स्टेज से नहीं दिखा, हमने दिखा सीवर लगा रखे वहाँ से। इतना आनंद आया है, एक दूसरे की बांह पकड़ पकड़ के, नहीं खाने की व्यवस्था इतनी बढ़िया थी, मतलब पीना चाहते थे पानी पिलाया, दूध गया हमारे को। इतना प्यार, इतने मतलब आम पब्लिक में बहुत ज्यादा प्यार था, लेकिन थोड़ी कमी थी, स्टेज को नहीं संभाल पाए ज्यादा पब्लिक के नाते। और हमने कोई मलाल नहीं है, कोई बात को नहीं भाई, वहाँ भी व्यवस्था बड़े परिवार में थोड़ी कम भी पड़ जाती है। एक छोटा ही शादी हो उसमें भी हम बिछड़ जाए, ये तो बहुत बड़ा फंक्शन था, पब्लिक लगे पीछे भी नहीं संभाल पाए। रही बात बाकी ये जो सारी बातें कही जा रही है, इसका सारा सबसे पहले तो हम ही कसूरवार हैं, जो चौधरी हैं। एक्चुअल में आम पब्लिक पर प्रशासन पर बाद में कमी निकलेगी। हम आधे इधर बिखर जाते, आधे इधर बिखर जाते। प्रशासन मानने लिव इन रिलेशन में बता दिया सरकार ने क्या फायदा है। मेरी अगर की लड़की है, बहू है, पत्नी है, दो दो तीन तीन बच्चा न जन्म देगा ना, नौजवान ने छोड़ के चल लग रही उनकी केस में। और उसका कारण है जितने लीडर लोग हैं, नहीं राजनेता है, रईस लोग हैं, वो अवैध है, अपवित्र है, करैक्टर ल्यूज है। वो करैक्टर ल्यूज को आम पब्लिक में ले आएगा ना, हमारा बराबर के बना दिए। मेरी लड़की बैजरी में चाहूँ जनों के इसकी भी बैज दिए, वो कारण कर दिया। मतलब मैं गंदा हूँ, सारे ने गंदा देखना चाहूँ। प्रशासन का यू काम नहीं, जे समाज के राष्ट्र के हित में कोई कर्म हो नहीं हो तो कर लो। 1% तो आमदनी नहीं, 1% इज्जत नहीं यार, कोई तरीका नहीं। ऐसे कानून बना दिए, हमारी जो जीभ काट रखी है। हम तो चौधरी नाम के चौधरी, हमारी चलती तो कोई, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये डीजे बंद होने नहीं देंगे। नौजवान होने के बाद लव मैरिज करने तो नहीं हटते, हम जावा कहा। ठीक है नहीं? बिल्कुल, देखिए चौधरी साहब भी अपने विचार दे रहे थे, महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पे कर रहे थे। चौधरी साहब, आपका परिचय, आपके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस ऐतिहासिक खाप के बारे में लोगों को जागृत करने के लिए आप ये वीडियो बना रहे हो। मैं दयानंद देसवाल, पूर्व प्रधान जाट सभा नांगलोई। आज ये जो ऐतिहासिक श्रो खाप श्रो जातीय जो पंचायत हुई है, 7वां सम्मेलन है, ये हमारे खापों की धरोहर है। सोरम गांव और उसकी चौपाल, जो भी
खापों का आज तक का इतिहास रहा है। खाप एक बहुत बड़ी न्याय प्रणाली का काम किया खापों ने। बड़े से बड़े मुकदमे, कत्ल के, भाईचारे के, सभी कोर्ट नहीं निपटा पाती उनको, लेकिन खाप बैठकर ने सही फैसला करते हैं। और खापों की एक ऐसी भी परंपरा रही है कि कोई भी भाई भी अगर गलत हो तो खाप चौधरी जो है ना अपने भाई के खिलाफ भी होकर ने समझौता करता है। ये एक परंपरा हमारी जो कमजोर होती जा रही थी उसको मजबूत करने के लिए एक बहुत अच्छा आयोजन है। इसमें जितने भी खाप चौधरी, जितने भी संगठनों के प्रधान आए, सभी ने जो समाज में कुर्तियां हैं अलग अलग तरीके से उसको पेश किया है। कल इसका लास्ट दिन है, समापन का दिन है। उसमें सभी मिलकर ने फैसला लेंगे जो समाज हित में होंगे, और समाज में भी ये हाथ उठवा के भी ये प्रण करवा के उसको लागू करेंगे। बिल्कुल, देखिए चौधरी साहब भी अपने विचार रख रहे थे। चौधरी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जैसे भी चौधरी साहब ने बताया कि व्यवस्था इतनी अच्छी लगी, अगर पानी की तमन्ना कर रही थी तो दूध हमारे सामने आया। इस तरह के आयोजन में जिस तरह से भाईचारे की बात चौधरी साहब ने कही, आप किस नजरिए से देखते हैं इस पूरी खाप पंचायत को, जो पूरी सर्व समाज, सर्व जातीय पंचायत ये आज यहाँ पे आयोजन हो रहा है? आज का जो ये आयोजन है, इसके लिए मैं सूरजबान दमाड़ा गसो प्रधान सर्व जातीय धारण खाप, क्यों धारण खाप के नाम से जान गए आप, ये गोद पे नहीं, ये गांव पे नहीं है ये, तो इसके लिए तो मैं बालियन खाप का जो नरेश जी का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जिन्होंने चिंतन शिविर का जो आयोजन किया और गांव में जो भाईचारा का मैं दृश्य देखा, चाय पानी का, उसका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। लेकिन हमारा एक दुर्भाग्य भी है समाज का कि ये आप या खापों का कहिए, क्योंकि अब तक इन्होंने यही नहीं पता खाप की परिभाषा होती क्या है। जब 5 गांव होते हैं तो उनकी 5 गांव बोले या 5 ग्राम ही बोलेंगे। 12 गांव से ज्यादा जो होते हैं उनको बोलते हैं खाप, और वो गांव का समूह होता है। ये नहीं होता है एक गांव 20 किलोमीटर पर एक 30 पर 15 पर, नहीं, वो गांव का समूह होता है, उसी को खाप बोला जाता है। अगर अलग अलग गांव से कोई समूह है, वो गोत्र का तो संगठन उसको कह सकते हैं, लेकिन उसको खाप नहीं बोलते कभी भी। खाप तो गांव का समूह होता है। 12 गांव से ज्यादा जहाँ गांव है उसको खाप को रूप दिया जाए, उसके ऊपर सब टोटल खाप होते हैं। 12 से कम होता है तपा भी होता है, उनको छोटा उसमें भी ले लेते हैं, उसको कुछ ग्रामों में कह देते हैं, 5 ग्राम 9 ग्राम इस तरह का। लेकिन दुर्भाग्य ये हमारा है, इंसान में जो न्याय प्रणाली है वो हर्षवर्धन से नहीं थी। जब से इंसान ने जन्म लिया कुछ सीखा तभी से है। कभी जब कबीले थे तब भी उसमें न्याय प्रणाली तो तब भी थी, अंधेरगर्दी तो थी, मान सम्मान था, औरतों का भी था, छोटे बड़े का भी था। लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, जो आज बात हो रही है ना इस समाज की, पहले गोत्र बने हैं, गोत्र बने पहले, फिर जातियां बनी हैं, और जातियों में अनेक गोत्र, जो जाट है ना, जाट ये जाति नहीं है, ये एक आप कहिए जीवन पद्धति है, और जातियां हैं। लेकिन आज हमारा दुर्भाग्य ये है, जातियों का अंदर छोटा बड़ा का जहर फैला दिया, क्षेत्र के हिसाब से जहर फैला दिया। ये हरियाणा का आ गया, यूपी का आ गया, उत्तराखंड का आ गया। दूसरा, राजनीतिक लोगों ने जो जातियां थी, जो जाट संस्कृति से अन्य उसमें गई थी, नाई ब्राह्मण जो भी सभी उधारी है। तो हमें एक बात कहते हैं, ये जो हम सब भाई हैं, सब देशवासी हैं। आज जो मुसलमानों की बात करते हैं या और बात करती हैं, इनको ये याद रखना चाहिए 786 से पहले सब हमारे थे। उस वक्त तो अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था, ईरान इराक भी हिस्सा थे हमारे। आज हम किसी को कोसते हैं तो हमें उस बात का दंश होता है, क्योंकि आज़ादी के बाद, जो आज़ादी के दौरान 2 देश हमारे हुए, भारत पाकिस्तान, आज वो भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसमें कौन छोटा कौन बड़ा, हमें उसमें सबसे बड़ी बात कुछ समझने की बात है। हम सभी इंसान हैं, इंसानियत के लिए हमने काम करना चाहिए, और इंसान में जात धर्म गरीब अमीर क्षेत्र का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम सब ने उन्नति का, इंसानियत को बचाने के लिए हमने काम करना चाहिए, यही बात मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, देखिए लगातार हरियाणा से आए हुए तमाम चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, जो अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, इस पंचायत की व्यवस्थाओं की जमकर प्रशंसा यहाँ पे कर रहे थे, और जो सुझाव लगातार सामने आ रहे हैं उनका पालन कराने की बात भी तमाम हरियाणा से आए चौधरी यहाँ पर करते नजर आ रहे थे। लेकिन कल निर्णय आएगा, उसके बाद पता चलेगा किस तरह की तमाम चीजें जो पंचायत में होती हैं, किस तरह से उनका पालन होता नजर आता है। मैं अपने सहयोगी वसीम मंसूरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा न्यूज, मुजफ्फरनगर।